फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिटमैन इंग्लिश क्लासेस। तो आइए बिना देर किए हुए अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉमन एरर इन क्लाउज, मतलब कोई सेंटेंस लिखते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं या फिर लेटर राइटिंग करते हैं तो उसमें हम कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। WH वर्ड क्या होता है, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि WH वर्ड होता क्या है। तो वैसा वर्ड जिससे हम कहीं ना कहीं किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं वो वर्ड क्या कहलाता है, WH वर्ड कहलाता है। WH वर्ड हैं व्हाट, व्हाई, व्हिच, व्हाइल, हु, etc बहुत सारे वर्ड हैं। WH कहने का मतलब है कि WH से ही शुरू नहीं होगा, HOW, हाउ, जो कि शुरू हो रहा है H से, किसी से क्वेश्चन करता है कैसे, तो ये भी क्या है, WH वर्ड है। आइए इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, जब कोई सेंटेंस की शुरुआत हो WH वर्ड से, मतलब WH वर्ड से, WH वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब ही लगाया जाता है। WH वर्ड से किसी की शुरुआत करें सेंटेंस की तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना है। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड, उसमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या फिर जो भी कुछ हो वो हो सकता है। तो WH वर्ड के जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो यही WH वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिखा है कि व्हेयर डू यू लिव इन, व्हेयर है और इसके जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, डू, ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ऐसा इसलिए कि सेंटेंस की शुरुआत है WH वर्ड से, और WH वर्ड से किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा। ये 100% माइंड में फिट कर लेना है। कितना परसेंट, 100, इससे ज़्यादा भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है। आइए अब देखते हैं कि WH वर्ड को हम एडजेक्टिव कब कहेंगे। जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करें WH वर्ड से और उसके जस्ट बाद नाउन का यूज कर दें, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब ना लगा के डायरेक्ट हम नाउन का यूज कर दें तो यही WH वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल है व्हाट बुक डू यू लाइक, मतलब तुम्हें कौन सी बुक पसंद है। तो यहाँ पे WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत तो हुई लेकिन इसके जस्ट बाद क्या आ गया, नाउन, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर WH वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें तो वही WH वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे WH वर्ड के बाद क्या लगा दिए हैं, नाउन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों को आप समझ गए होंगे कि WH वर्ड को कब हम प्रोनाउन कहेंगे और कब एडजेक्टिव कहेंगे। WH वर्ड के जस्ट बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो वही WH वर्ड प्रोनाउन कहलाता है, और WH वर्ड के जस्ट बाद नाउन का यूज कर दें तो वही WH वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए अब चलते हैं कंजंक्शन। तो आप सभी जानते ही हैं कि कंजंक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो WH वर्ड के बारे में बताए थे इससे पहले क्लाउज में कि सब ऑर्डिनेट क्लाउज में इसका यूज़ किया जाता है। किसी सेंटेंस के पहले अगर हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं और वो किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा होता है तो वो वर्ड क्या कहलाता है, सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। चलिए आइए इधर देखते हैं। एक सेंटेंस लिया, सब्जेक्ट होगा, उसमें वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा, और फिर दूसरा भी सेंटेंस लिए और उसके बीच में क्या लगा दिए, WH वर्ड। यही WH वर्ड क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, WH वर्ड कंजंक्शन है। और कैसा कंजंक्शन, तो किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है तो ये क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। चलिए अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि WH वर्ड का यूज़ कहाँ पे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। किसी सेंटेंस की अगर शुरुआत हो रही है सब्जेक्ट, इसके बाद V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, मान लेते हैं कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद एक और सेंटेंस लिया गया, इस दोनों को जोड़ना है तो क्या आएगा, WH वर्ड। WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड है वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, etc और भी हैं 2-4। तो WH वर्ड के जस्ट बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम इसको प्रोनाउन बना रहे हैं, जबकि ये प्रोनाउन है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जा रहा है। और सेंटेंस के बीच में यूज किया जा रहा है मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, और जोड़ने का काम कर रहा है तो ये क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसके जस्ट बाद कभी भी भूल से भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। बीच में अगर कोई सेंटेंस हो, लॉन्गर सेंटेंस हो, फर्स्ट सेंटेंस के बाद अगर WH वर्ड मिल जाए, उस WH वर्ड के बाद भूल से भी हेल्पिंग वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर कर दिए तो ये गलत हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हो उसके बाद क्या हो, WH वर्ड हो, उसके बाद कोई और सेंटेंस हो, तो इस WH वर्ड के बाद हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड ये क्या है, सही है। तो किसी भी लॉन्गर सेंटेंस की बात करें उसमें क्या होगा, एक सेंटेंस के बाद अगर दूसरा सेंटेंस आ रहा है उसको जोड़ने का काम कर रहा है WH वर्ड, तो उस WH वर्ड के जस्ट बाद क्या होगा, सब्जेक्ट ही होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भूल से भी नहीं होगा। अगर हुआ तो ये गलत हो जाएगा, दुनिया उलट जाएगी, दिल धड़कना बंद कर देगा। तो आइए अब ये हो गया आपका सही। चलिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, सेंटेंस की शुरुआत तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से कर सकते हैं, और जब WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसके जस्ट बाद हर हाल में कुछ भी हो जाए एच भी हेल्पिंग वर्ब लगाना ही होगा। तो देखिए वही हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर सेंटेंस की हम शुरुआत कर रहे हैं एच भी से, WH वर्ड से, तब जाके हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। I don't know where does she live in। चलिए ये सेंटेंस है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। यहाँ तो क्वेश्चन तो कर रहा है, लेकिन यहाँ WH वर्ड जो है ये बीच में जुड़ने का काम कर रहा है, ठीक। और WH वर्ड के जस्ट बाद क्या है, डज, मतलब हेल्पिंग वर्ब। क्या हमने बताया कि WH वर्ड के जस्ट बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे WH वर्ड भी है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी है, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत। चलिए अब देखते हैं, आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, WH वर्ड तो है लेकिन इसके जस्ट बाद क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमने बताया कि WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए अगर दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहा हो, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा है, आई डोंट नो वेयर शी विल लिव। भले कोई भी सेंटेंस हो, WH वर्ड के जस्ट बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है मतलब सही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलिए, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर नेम। देखने में तो बड़ा मज़ा आ गया होगा कि व्हाट इज़ योर नेम, ये आप सुनते आ रहे होंगे। अगर ये लाइन डायरेक्ट पूछा जाए, किसी से आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तब तक तो ये सही है। लेकिन अगर डबल सेंटेंस है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि उसका क्या नाम है, तो आई डोंट नो एक सेंटेंस हो गया और उसके बाद हो गया इज़ योर नेम, तो यहाँ WH वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, सरेआम गलत हो जाएगा। चलिए तो इसके बदले हम क्या बोल सकते हैं, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट योर नेम इज़। व्हाट के बाद क्या यूज़ किया गया, योर, जो कि है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होगा ही होगा WH वर्ड के बाद। अगर भूल से भी हेल्पिंग वर्ब लगा देते तो ये भी हो जाता गलत। तो आप इस सेंटेंस के बदले आप इसका यूज करेंगे कि आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज़। चलिए ये हो गया आपका सही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है, और अगर भूल भी जाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इस बातों से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, और जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। Yeah.